क्या चीज है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? क्रैंक शाफ्ट हो सकती है आपकी, पिस्टन हो सकता है फ्लाई व्हील हो सकता है, क्लच हो सकती है, ये सारे के सारे क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर इन ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर दूं? ड्रा कर दूं, DRAW, ड्रा कर दिया किसके ऊपर? ऑन अ पीस ऑफ पेपर। सपोज करो ये मेरे पास कोई पेपर है, इस पेपर के ऊपर मैंने क्या करा? सर्कल बना दिया। दैट मीन्स हमने क्या कर दिया? ड्राइंग कर दी। अभी तक हमने क्या करी है? ड्राइंग करी है। अगर इस सर्कल की जगह मेरे पास कोई पिस्टन होता, ये मैंने किसका बनाया है? पिस्टन का फिगर बना दिया, साथ में डायमेंशन की मेजरमेंट दिखा दी, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है और ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप की जो ड्राइंग है वो क्या कहलाएगी? इंजीनियरिंग ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रा कर दो ऑन अ पीस ऑफ पेपर के ऊपर। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है? इंजीनियरिंग लाइन से रिलेटेड किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रा कर दो ऑन अ पीस ऑफ पेपर। नेक्स्ट आता है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने टाइप से? फर्स्ट है मेरे पास मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, प्लास्टिक, कंप्यूटर, etc। अब अगर मैं मैकेनिकल से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रा कर देता हूँ ऑन अ पीस ऑफ पेपर में, मैकेनिकल से रिलेटेड कौन से? जैसे गियर है, गियर किस में आएंगे? मैकेनिकल में आएंगे। कोई भी मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, बोरिंग मशीन है, लेथ मशीन है, शेपर मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है। तो अगर किसी भी मशीन को मैं ड्रा कर रहा हूँ किसके ऊपर? ऑन अ पीस ऑफ पेपर के ऊपर, तो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड अ इंजीनियरिंग ड्राइंग। कौन सी? दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ऑटोमोबाइल में क्या होगा? आपने कोई भी ऑटोमोबाइल का व्हीकल है, 4 व्हीलर है या फिर 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, अगर उसकी इमेज, उसकी पिक बना दी किसके ऊपर? अ पीस ऑफ पेपर पे, तो आप क्या बोल दोगे? हमने क्या कर दी? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ड्राइंग बना दी। सेम एज इट इज इलेक्ट्रिकल में क्या बन जाएंगे? ट्रांसफार्मर बन जाएंगे, उसके बाद कनेक्शन बन जाएंगे, 3 फेस मोटर बन जाएगी, सिंगल फेस मोटर बन जाएगी, स्टार्टर बन जाएंगे। प्लास्टिक में प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट, जैसे गाड़ी का जो बम्पर है वो किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है ना प्लास्टिक का। या आपके घरों में बाल्टी है, टब वगैरह है, जो भी चीज प्लास्टिक की बनी हुई है वो किस में आएगी? प्लास्टिक में। जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो किस में आएगी? कंप्यूटर में। यहाँ से किसी को डाउट है? ओके, यस सर। नेक्स्ट है मेरे पास, अब हमें बनानी है ड्राइंग। तो ड्राइंग बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग बनाने के लिए क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट। अगर मेरे पास प्रकार है, पेंसिल है, स्केल है, रबर है, इरेजर है, तभी जाके तो मैं क्या बना सकता हूँ? ड्राइंग बना सकता हूँ। अगर मेरे पास पेपर नहीं है, मेरे पास पेंसिल है, पेपर ही नहीं है, तो मैं ड्राइंग बना सकता हूँ? नहीं बना सकते। तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ड्राइंग या फिर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मैं ड्राइंग बनाता हूं उसको मैं क्या बोल देता हूं? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। द इंस्ट्रूमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू ड्रा द ड्राइंग इज कॉल्ड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में मेनली मोटे मोटे से कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या है? बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड। बोर्ड के बाद मेरे पास क्या है? शीट। शीट के पास मेरे पास ड्राफ्टर। ड्राफ्टर के बाद मेरे पास स्केल, टी स्केल, सर्कल मास्टर, और क्या है हमारे पास? टी स्केल हो चुका है, सेट स्केल, एंड एक हमारे पास है पेंसिल। ठीक है, ये मोटे मोटे से इंस्ट्रूमेंट है जो अकॉर्डिंग टू मतलब एज उसको एग्जाम को देखते हुए भाई जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, पहला कौन सा है? बोर्ड। अगर मैं बोर्ड की बात करूं, बोर्ड किसके लिए यूज करा जाता है?
इसके ऊपर माउंटेड सीट लगाते हैं हम। माउंटेड होते हैं, कौन माउंटेड होता है? ड्राइंग शीट। बोर्ड बनता है किसका है? प्लास्टिक है, वुडन और मेटल। मेटल मींस स्टील हो सकता है या नहीं हो सकता है। बोर्ड देखिए ना आपको किस फॉर्म में मिलते हैं, किसकी फॉर्म में मिलेंगे? 3D की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मिलेंगे? 3D की फॉर्म में। यहाँ पे इसकी टांगे नजर आएगी बिल्कुल। ये क्या बना दिया हमने? ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर क्या चीज माउंटेड होगी? ड्राइंग शीट। ड्राइंग बोर्ड के अंदर ये देखो, ये क्या है? लेंथ है, ये क्या है? ब्रेड्थ है, और ये क्या है? इसकी हाइट है। तो बोर्ड के लिए मेरे को कितनी डायमेंशन चाहिए? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। समझ में आई ये चीज? किसी को ड्राइंग बोर्ड में डाउट हो? ड्राइंग बोर्ड अलग अलग से आते हैं, B0, B1, B2 और B3। B1 के अंदर 1500 गुना में 1000 गुना 25। दैट मींस ये किसके अंदर है? mm के अंदर। 1500 का मतलब क्या है? जो ये लंबाई है यहां से लेके यहां तक, ये कितना बनेगा? 1500। ये कितना बनेगा? 1000। और ये कितना बनेगा? 25। नेक्स्ट कितना आएगा? 1000, 750 और 25। उससे नेक्स्ट कौन सा है? 750, 500, 15। और नेक्स्ट कौन सा है? 500, 350 और 15। तो B0 कौन सा बन गया? ये B1 कौन सा बन गया? ये B2 ये बन गया, और B3 ये बन गया। तो बोर्ड में किसी को डाउट है? ओके, आसान है। कौन कौन सा मटेरियल है? 3। वुड है, प्लास्टिक और कितनी ग्रेड में मिलता है ये? B0, B1, B2 एंड B3। याद कर लोगे? डायमेंशन 2D है या 3D है? 3D है। 3D में लेंथ ब्रेड्थ लास्ट कौन सी बची? हाइट। बोर्ड के बाद मेरे पास क्या है? शीट। ड्राइंग शीट क्या होता है? व्हाट इज ड्राइंग शीट? A piece of paper. A piece of paper is called drawing, which is used to draw an object on it. इसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? ड्रा कर सकते हैं। इसके अंदर भी मेरे को ग्रेड मिलेगी, A0, A1, A2, A3 एंड A4। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? डायमेंशन। डायमेंशनिंग का मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट को क्या कर दो? रिप्रेजेंट कर दो। वो क्या कहलाएगी? डायमेंशन। सपोज करो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की अगर मैं डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर दूं, ये एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन, ये हमने बनाया एरो, और मैंने लाइन के ऊपर लिखा 20 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड अ डायमेंशनिंग। समझ में आया? आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को अगर रिप्रेजेंट करना है, उठा इसको, थोड़ा हो गया, छोड़ा नहीं है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है इसे, तो वो क्या कहलाएगा? डायमेंशन। और ये जो डायमेंशनिंग है मेरे पास दो टाइप से है। कितने टाइप से है? दो टाइप से। पहली कौन सी है? अलाइन डायमेंशनिंग एंड सेकंड इज यूनि डायरेक्शनल डायमेंशन। अब अलाइन में क्या है? अगर डायमेंशन, ये कौन सी एक्सटेंशन लाइन है, ये कौन सी है? डायमेंशन लाइन है। ये क्या बना रखा है? एरो बना रखा है। अगर डायमेंशन लाइन के ऊपर मैं डायमेंशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दूं, तो मैं क्या बोल दूंगा? अलाइन डायमेंशन। अगर मैं ये यहाँ पे ना लिख के कहाँ पे लिख दूं? डायमेंशन लाइन के सेंटर में रिप्रेजेंट कर दूं, फिर मैं क्या कह दूंगा इसको? यूनि डायरेक्शन। वर्टिकल लाइन ऊपर तो कर दो, तो मैं ऊपर डायमेंशन तो पहले वाला अपना लाइन पे। अरे ये यार वो छोड़ दो, ठीक है? अब तो याद हो। अगर लाइन के ऊपर लिखा है क्या बोलोगे? अगर लाइन के सेंटर में लिखा है दोबारा। अगर मैं डायमेंशन को अलग से एक बार और क्लासिफाई करूं तो कितने टाइप की बनेगी? दो।
साइज और लोकेशन, साइज डायमेंशनिंग एंड लोकेशन डायमेंशनिंग। अगर कोई डायमेंशन साइज को रिप्रेजेंट कर रही है तो क्या कह दोगे, साइज डायमेंशन। अगर लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो लोकेशन। जैसे आप गूगल मैप पे देखते हो कि एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस जो के बीच की कितनी दूरी है। हम बोलते हैं ना कि अंबाला से लेके चंडीगढ़ 70 किलोमीटर दूर है, अंबाला से चंडीगढ़ 70 किलोमीटर दूर है, दैट मींस साइज या लोकेशन, ये लोकेशन डायमेंशन है। क्योंकि हम किसी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, हम अंबाला के रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि अंबाला से जो चंडीगढ़ है वो 70 किलोमीटर दूर है। अगर मैं ये बोल दूं कि अंबाला से चंडीगढ़ के बीच की सड़क की लंबाई 70 किलोमीटर है, दैट मींस साइज और लोकेशन, साइज डायमेंशन। तो दोनों में समझ आया। जब भी हम लोकेशन की बात करेंगे तो हम रेफरेंस की बात करेंगे, किसी चीज का रेफरेंस लेके भाई इससे वो चीज इतना दूर है, उसमें हम दोनों की बात करेंगे उसके और उसके बीच की दूरी कितनी है। यहां तक बताओ, किसी को डाउट है? ओके। अब डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके कितने हमारे पास? 4। कितने तरीके हैं? 4। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? पहला कौन सा तरीका है? याद नहीं। तो डायमेंशनिंग को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है? चेन डायमेंशनिंग। एंड सेकंड इज पैरेलल, थर्ड इज कंबाइंड, एंड नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव। अगर आवाज नहीं, आवाज नहीं, दिमाग को लेके आओ, नहीं लेके आओ। ये गाबा बोर्ड पे देख ले, गाबा है, गाबा ही होगा। हाँ, तो बोर्ड पे देख ले, ठीक है। तो हमारे पास डायमेंशनिंग कितने टाइप की है? 4। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड इज, थर्ड इज, एंड लास्ट इज प्रोग्रेसिव। कंबाइंड के अंदर हमने कौन कौन सी दो को ऐड करा था? लो जी, प्लस पैरेलल। ओके, चेन प्लस पैरेलल को अगर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हम क्या बोल देंगे? कंबाइंड। अब ये देखो चेन क्या होता है, चेन सिस्टम। मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमने क्या करा, इसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करा। ये कौन सी है? एक्सटेंशन लाइन। ये क्या है? डायमेंशन लाइन। और ये क्या बना दिया? एरो का रेशियो क्या है? एरो रेशियो क्या है? 3:1 या फिर 1:3। यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। इस टाइप के डायमेंशन को क्या बोल दोगे? चेन डायमेंशन। ओके, ये क्या कहलाएगा? चेन डायमेंशन। पैरेलल के अंदर क्या आएगा? इसके नीचे क्या करेंगे? इसके नीचे मेरे ऑफिस के नीचे इसी को क्या बोल देंगे? पैरेलल डायमेंशन। कंबाइंड कौन सी रहेगी? ये कौन सी बनती है? कंबाइंड। ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, 3 और 2 5 सेंटीमीटर। ये क्या बनती? कंबाइंड। लास्ट कौन सी है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव के अंदर क्या करेंगे? ये लाइन थी, इसके बिल्कुल नीचे ये लाइन, ये कौन सी है? एक्सटेंशन लाइन। ये डायमेंशन, एरो की डायरेक्शन किस साइड बनेगी? एक ही साइड। ये कितना था? 2 सेंटीमीटर। ये कितना था? 3 और 2 5 सेंटीमीटर। और ये कितना था? 2। तो 5 और 2 7 सेंटीमीटर। दैट मींस प्रोग्रेस। हर बार पढ़ रहे हैं ना, 2 to 5, 5 to 7, दैट मींस प्रोग्रेस। वैल्यू कम तो नहीं हुई ना अब तक? तो हमने ये 3rd चैप्टर भी पढ़ लिया। आसान था, मुश्किल तो नहीं था? ओके, क्या हुआ? लगा तो नहीं ना? आवाज नहीं, आवाज। नेक्स्ट है सिंपल जी। हाँ जी, गाबा खड़ा हो, एक बार वीडियो रोक दीजिए। सिंपल जियोमेट्री। इस सिंपल जियोमेट्री में हम ट्रायंगल बना के देखेंगे, स्क्वायर बना के
देखेंगे, एलिप्स बना के देखेंगे, उसके बाद पेंटागन बनाएंगे और पैराबोला बनाएंगे, हेक्सागन। ठीक है, ये क्या है? ठीक है। तो कौन सी कहावत है? कहावत तो है चलो याद नहीं है, बाद में याद आएगी। सिंपल ज्योमेट्री। अगर मैं जो आप ज्योमेट्री परचेज करते हो उस इंस्ट्रूमेंट से, ड्राफ्टर यूज नहीं करना अब आपने, ज्योमेट्री के अंदर जो आपकी कंपास आती है, प्रकार, पेंसिल, स्केल, इरेजर, शॉर्पनर, इनकी हेल्प से अगर आप ट्रायंगल बना रहे हो, उसके बाद रेक्टेंगल बना रहे हो, स्क्वायर बना रहे हो, पैराबोला, एलिप्स बना रहे हो, हेक्सागोनल बना रहे हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सिंपल ज्योमेट्रिक ड्राइंग या सिंपल ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? हमें एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिसकी तीनों की तीनों साइडें आपस में क्या है? बराबर, इक्वल है। बट कंडीशन क्या है? मेरे को एक साइड दे रखी है। गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन व्हेन वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर। और ड्रा क्या करनी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड क्या है? बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा? 40 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दूंगा। फिर क्या करूंगा? प्रकार ओपन करूंगा। यहां से यहां प्रकार ओपन करके एक आर्क मार दूंगा, यहां से यहां प्रकार ओपन करके आर्क, फिर यहां से यहां प्रकार ओपन करके फिर से आर्क। ये क्या बना दिया हमने? ट्रायंगल। ये भी 40 है तो ये भी 40 और ये भी 40 है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व। अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्या है? साइड गिवन नहीं है। साइड की जगह क्या लिखा हुआ है? व्हेन ALTITUD when altitude of triangle is 40 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या करना है? एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिसके अंदर एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ठीक है, कि ट्रायंगल की ऊंचाई कितनी है। तो एल्टीट्यूड कितना दे रखा है? 40। और मेरे को ट्रायंगल कौन सी बनानी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? कोई भी एक लाइन ले लूंगा, पीछे लाइन, इस पे लिखा P, इस पे लिखा Q। कोई भी हमने सेंटर पॉइंट ले लिया। इस सेंटर पॉइंट से मैं ऊपर कितना गया? 40। ऊपर कितना गया? 40। 40 mm पे जाने के बाद प्रकार कंपास अपनी मर्जी से ओपन कर लो। कोशिश करना जो 40 का हाफ है 20 से कम कर दो, 15 की कर दो। ओपन करके क्या मार दो? आर्क। ये क्या लगी? आर्क। उसके बाद हमें बाइसेक्ट करना है। यहां से ये इतना ओपन थी, यहां से एक आर्क और फिर यहां से भी एक आर्क, इधर से आर्क, इधर से भी आर्क। ये इससे जाएगी, ये इससे जाएगी। तो ये ट्रायंगल बन गई ABC। ये 40 है, तो क्या नाम है? ये क्या है? 40। हमने एक ऐसी ट्रायंगल बना दी जिसकी तीनों साइड बराबर है और जिसका एल्टीट्यूड कितना है? 40। तो बाइसेक्ट का मतलब समझते हो? जैसे ये एंगल है, अगर इस एंगल को बाइसेक्ट करना है तो पहले क्या करो? कंपास से यहाँ पे आर्क, यहाँ पे आर्क, फिर यहाँ से और यहाँ से। पहले यहाँ से आर्क लगी, ये लगी, यहाँ से ये और ये क्या बनी? बाइसेक्ट। आसान। नेक्स्ट है हमें क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। नेक्स्ट क्या करना है? स्क्वायर। 90 डिग्री का। स्क्वायर के लिए क्या करोगे? स्क्वायर के अंदर मेरा तो गिवन है AB इक्वल टू मान लो 50 सेंटीमीटर और mm होगा। मेरे को 50 mm स्क्वायर की एक साइड दे रखी है और बोल दिया गया है कि आपको क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक लाइन लेंगे। ये लाइन कितनी है? 50 mm। यहाँ पे हमने क्या करा? एक एंगल बनाया 60, 120, 90। इस लाइन पे मार्क कितना लगाया? जितना ये है। ये कितना था? 50। तो ये भी क्या है? 50। अब यहाँ से भी एक आर्क और यहाँ से भी एक आर्क, ये इससे ये इससे। तो हमने क्या बना दी? एक स्क्वायर बना दी जिसकी चारों की चारों साइडें क्या है? 50 mm। आसान था यहाँ तक। अब बनाएंगे पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड है? पेंटागन में 5 साइड है। हमने मान लिया कि पेंटागन की जो वन साइड है, एक साइड है कोई भी, वो 40 mm की है। कितने की है? 40 mm। तो हमने एक 40 mm की लाइन लगाई, यहाँ पे प्रकार रखी, यहाँ पे पेंसिल रखी और क्या
क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। ओके, वापसी यहाँ प्रकार रखी, यहाँ पेंसिल रखी, क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। मार दोगे दो सर्कल। ये दोनों सर्कल कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे काट रहे हैं। इसको लिखा टी, इसको लिखा ए, इसको लिखा बी। ए और बी का क्या कर दिया, बाइसेक्ट। क्या कर दिया, बाइसेक्ट। टी से लेके ए तक, टी से लेके ए तक की प्रकार ओपन करी और क्या मार दिया, सर्कल। मार दो, टी से लेके ए तक की प्रकार ओपन करके क्या मार दिया, सर्कल। इसको लिखा आर, इसको लिखा एस। आर को जहां इससे गुजार दो, आगे जाएगा। एस से ये जो बाइसेक्ट करा था इससे होते हुए आगे जाएगा। इसको लिखा हमने एम, इसको लिखा हमने एन। एम एन से हमने क्या करा, जितना ए बी थी उतनी प्रकार ओपन करके क्या मार दी, आर्क मार दी। ये इससे, ये इससे, तो लास्ट में ये बन गई। ये इससे मिला दिया, ये इससे मिलाया, ये इससे, ये इससे और ये। लास्ट में किसकी शेप आ गई मेरे पास, पेंटागन। क्या शेप आ गई, पेंटागन। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाएंगे, मतलब इंसक्राइब करेंगे सर्कल को, क्या जो तीनों की तीनों साइडों को टच करेंगे। मान लो मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, ये हमने क्या बना दी, कोई भी ट्रायंगल बना दी। इस ट्रायंगल के अंदर मेरे को क्या करना है, एक सर्कल को इंसर्ट करना है, अंदर डालना है, जो तीनों साइडों को क्या करेगा, टच करेगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दूंगा और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर दूंगा। तो यहां से यहां ये सेंटर पॉइंट बना, यहां तक की प्रकार ओपन करके ये सर्कल बना दिया। सेम एज इट इज पेंटागन में बनेगा। अगर पेंटागन के अंदर क्या बनाना है, सर्कल, तो यहां से यहां एक आर्क, यहां से भी और यहां से लेके यहां तक प्रकार ओपन करके क्या मार दिया हमने, सर्कल मार दिया। तो कर दोगे ना इंसर्ट सर्कल को, कोई दिक्कत है, ओके। फिर कौन बचा, हेक्सागन। हेक्सागन मींस जिसमें 6 साइड है। हेक्सागन में साइड कितनी होती है, 6। सपोज करो 6 में से हम एक साइड दे रखे हैं कितनी, 40 mm की। कितनी दे रखी है, 40 mm। हमने भी क्या करा, 40 mm की एक लाइन मार दी, 40 mm की क्या कर ली है, लाइन मार दी, और उससे क्या कर दी, यहाँ पर तार रखी, यहाँ पेंसिल रखी और क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। 40 mm की क्या करी थी, लाइन मारी और सर्कल बना दिया। अब मेरे पास प्रकार कितने की ओपन है, कंपास। जो मेरी कंपास ओपन है 40 mm की ओपन है, तो इससे मैं आर्क मारूंगा 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। इसको इससे मिला, इसको इससे, ये इससे मिलेगी, ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो लास्ट में जाएगा मेरे पास क्या बन गया, हेक्सागन। समझ आया। नेक्स्ट कौन सा बचा, एलिप्स। नेक्स्ट कौन सा है, एलिप्स। देख लो, कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट है एलिप्स। जब भी आपको एलिप्स गिवन मिलेगा तो आपको दो चीज मिलेगी, एक तो मेजर एक्सिस गिवन होगी और एक माइनर एक्सिस गिवन होगी। सपोज करो मेजर एक्सिस कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है, और माइनर कितनी दे रखी है, 40 mm दे रखी है। तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक 40 mm का डायामीटर का क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। ये सेंटर से हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। कितने का, 40 mm। फिर मेजर में कितना है, 60। तो 60 mm डायमीटर का भी क्या बना दिया हमने, सर्कल बना दिया। यहां तक बात बताओ, समझ आई। ये लाइन गुजार दी, ये इसके बिल्कुल पैरेलल से लाइन गुजार दी, ओके। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, ओके। अब इसमें ये एंगल कितने डिग्री बन रहा है, ये 90 और ये 90, 90 90 180 और इधर भी 180, तो टोटल कितना बन गया, 360 एंगल को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो एक के हिस्से में कितना आया, 30। तो ये हमने क्या कर दिया, 30 30 30 30
30 एंड 30 ये काट दिया। यहाँ तक बताओ, समझ आई? ओके, अब हमें क्या करना है, जो आउटर पैराफिली का सर्कल है उससे वर्टिकल लाइन डालनी है। आउटर, यहां से भी वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल 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 वर्टिकल। ओके, उसके बाद यहां से हॉरिजॉन्टल 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 एंड हॉरिजॉन्टल। ओके, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अब क्या करना है, फ्री हैंड से इसको मिला दो। ये देखो, फ्री हैंड से हमने इन सारे के सारे पॉइंटों को आपस में मिला दिया। तो लास्ट में किसकी शेप बन के आई? किसकी शेप बन के आई? एलिप्स की। बनाया नहीं बना? आसान है, मुश्किल तो नहीं है। तो हमने क्या बना दिया? एलिप्स बना दिया। बचा क्या मेरे पास? पैराबोला। चलो पैराबोला बना देता हूं। आवाज नहीं शोर नहीं। नेक्स्ट कौन सा है? PARA, पैराबोला। पैराबोला के अंदर आपको दो चीज गिवन मिलेगी, बेस और एक्सिस। पैराबोला में कितनी चीज गिवन मिलेगी? बेस और एक्सिस। सपोज करो बेस मेरे को दे रखा है 50, कितना दे रखा है? 50। एक्सिस मेरे को दे रखी है 60। ओके, तो जितनी भी मेरे को बेस दे रखी थी हमने क्या की, एक लाइन मारनी। ये मेरा क्या है? बेस है। और बेस कितना है? 50 mm। ओके, 50 mm। 50 mm का बिल्कुल हमने क्या ले लिया? सेंटर। एक्सिस कितनी दे रखी है? 60। ये हम ऊपर कितना गए? 60 का डबल कर दिया, कितना बन गया? 120। 120 से इस पॉइंट को इससे मिलाया, इस पॉइंट को इससे मिलाया। अब मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये देखो, ये टोटल कितना है? 120। ये कितना है? 120। और ये टोटल कितना था? 50। तो ये कितना है? 25। और ये कितना है? 25। तो आप यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के। तो ये वैल्यू निकाल सकते हो ना, या फिर डायरेक्ट स्केल से मेजरमेंट कर लो। स्केल को रखो, यहाँ से लेके यहाँ तक स्केल से मेजरमेंट कर लो। मान लो सपोज करो कितनी आ गई है? 140 140 आ गई। 140 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। 140 डिवाइड बाय 7 कितनी वैल्यू आएगी? 20। तो 20 mm के क्या मान दो? 1 2 3 4 5 नंबर मार 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? 0 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6। यो तो मेरे ऊपर दे जाओ जिन भी। ठीक है, फिर अब क्या करना है? 6 को 6 से, 5 को 5 से, 4 को 4 से, 3 को 3 से, 2 को 2 से, 1 को 1 से मिला दी। मिलाने के बाद फ्री हैंड से सारी की सारी लाइनों को टच करो। तो ये किसकी शेप नजर आ रही है? किसकी शेप नजर आ रही है? तो यहां तक आपके कितने चैप्टर बन गए? 4 चैप्टर हुए। रोक ले भाई।